कार सेवकों पर गोली चलवाया और हमारी मस्जिदों को शहीद कराने का बुनियाद मुलायम सिंह यादव ने मुल्ला मुलायम सिंह बनकर रखा। उस समय उत्तर प्रदेश और बनारस का ऐसा माहौल था कि हम मुसलमानों को चौक मैदागिन बेनियाबाग लोटिया जाना दुश्वार हो गया था। 2017 के पहले दंगे हुआ करते थे, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, हम मुसलमान हिंदू सोचता था पहले रासम पर हुआ दंगा हो जाएगा, लेकिन 2017 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह है कि वो किस लिए सिर्फ अयोध्या को ही चुना उन्होंने। देखिए, अगर धर्म की बात करें तो काशी तो बहुत पुरानी नगरी है, लेकिन अयोध्या हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी आस्था की चीज़ है। राम जन्मभूमि को बनाने में माननीय योगी आदित्यनाथ का इस फैसले के लिए बहुत मेहनत किया और बहुत ही भव्य तरीके से राम जन्मभूमि का राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी का ये फैसला है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ें या पार्टी का ये सुझाव है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़े, तो हमें तो समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अयोध्या नगरी से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़े। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है कि जब वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में बात करें, हिंदुओं की बात करें और मुसलमानों की बात करें, तो क्या उनको वहाँ से चुनाव लड़ने का ये चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर अपने धर्म के लिए, अगर आप अपने धर्म नगरी से, राम जन्मभूमि से, एक विश्व में एक जगह है राम जन्मभूमि की जो बहुत बड़ा मसला था उसे ख़त्म किया गया इनके राजकाज में, और अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब बहुत अच्छा जनसैलाब उनके साथ आएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उनकी विजय होगी। जी, आपका मानना है कि वो राम मंदिर बना रहे हैं इसलिए वहाँ चुनाव लड़े, आप सभी खुश हैं, लेकिन ये आपके लिए क्या किया योगी आदित्यनाथ? आपके लिए तो कोई मस्जिद नहीं बनाया। देखिए, मस्जिद का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो हम मुसलमान हैं, हम किसी से ले के मस्जिद नहीं बनाते हैं, अपनी मस्जिद स्वयं बनाते हैं, अपने हलाल की कमाई से बनाते हैं। और हमें आज तक जो हमें कोई तकलीफ़ नहीं, हम आराम से नमाज़ पढ़ रहे हैं, अजान दे रहे हैं, हमारी बहू बेटी आराम से नमाज नकाब पहन के निकल रही हैं, तो हमें नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान के नाम पे अगर इस तरीके की बात करें तो उचित रहेगा। वो अगर हिंदुत्व में अपना लड़ना चाहते हैं अयोध्या से तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? अंसारुल हक नाम है हमारा। जी सर, आप ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है उसमें आपको क्या लगता है कि मुसलमान किस पक्ष में जा रहा है 2022 के चुनाव को लेकर? मुसलमान पूरी तरह से बीजेपी के साथ जा रहा है और हिंदू भी जा रहा है। और जहाँ तक से मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टियों का सवाल है, या मुल्ला मुलायम सिंह कब बने कैसे बने या पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है। कार सेवकों पर गोली चलवाया और हमारी मस्जिदों को शहीद कराने का बुनियाद मुलायम सिंह यादव ने मुल्ला मुलायम सिंह बनकर रखा। उस समय उत्तर प्रदेश और बनारस का ऐसा माहौल था कि हम मुसलमानों को चौक मैदागिन बेनियाबाग लोटिया जाना दुश्वार हो गया था। इतना मतलब नफरत का माहौल इन लोगों ने पैदा किया। नफरत का, हिंदू हम लोगों को देखना नहीं पसंद करता था, खड़ा होना पसंद नहीं करता, पर वह आज चीज़ खत्म हो गया पिछले 7 साल से जब मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री बने। और या 70 साल से कांग्रेस ने मुसलमानों को डराया धमकाया। देखिए, आरएसएस से हम मुसलमानों को डराया जाता था, लेकिन आरएसएस गलत नहीं है, वह समाज को संगठित करती है। और यह मुसलमानों को भी ज़रूरत है संगठित होकर अपने समाज को, अपने कौम को, अपने बुनकर की, अपने रोजगार को मजबूत बनाने की। जी सर, आप ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि पहले गुंडा राज हुआ करता था, अब गुंडा राज नहीं है, तो अब जैसे कि मुजफ्फरनगर की बात करें, देवबंद की बात करें, वहाँ पे अब शांति की माहौल है, तो अखिलेश यादव ऐसा क्या नहीं कर पाए कि मुसलमान समुदाय उनके पक्ष में जाए? देखिए, मुजफ्फरनगर का दंगा सुनिश्चित कराया गया था। यह दंगा पार्टी और गुंडा पार्टी 70 साल से या पिछले 40 साल से सक्रिय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करती रही और बड़े पैमाने पर दंगा फसाद, शोषण, मारपीट, झगड़ा फसाद, इनकी संपत्ति हड़पना, उनकी संपत्ति हड़पना, झूठ बेईमानी का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे समाज के अंदर, पूरे घरों के अंदर एकदम फैला हुआ था जहर। अब यह 7 सालों से यह धीरे धीरे कम होते होते यह समाप्त हो गया। ना दंगा है ना गुंडा है ना। अब यहाँ मुसलमानों का जो सवाल आता है तो डराने का, अब डर के आगे जीत मुसलमान समझकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू मुसलमान मिलकर यह देश को, प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब आपका मानना है कि बीजेपी जीत के आ रही है, लेकिन बीजेपी कैसे जीतेगी? बीजेपी के जो नेता हैं वो सभा में जा रहे हैं, अखिलेश यादव के पक्ष में जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, दुधारा सिंह चौधरी की बात करें, सब तो बीजेपी छोड़ रहे हैं। यह तो देखिए यह तो ना, जब आदमी इधर से उधर होगा वह जनता का नहीं होगा। अरे अब हमारा कहने का मतलब, अगर हम सपा में हैं, अगर भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा में तो कांग्रेस में जा रहे हैं, तो वह कोई मजबूत बात नहीं है, वह जीतेगा नहीं। या पैसे के प्रभाव से, प्रलोभन के प्रभाव से यह आदमी इधर उधर करता है, वह मजबूत नहीं होता हमारे हिसाब से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद आसिफ है। जी सर, ये बताइए कि एक खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसमें मुस्लिम समुदाय का क्या कहना है?
देखिए सवाल है कि मुस्लिम समुदाय का नहीं, जिस तरह पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार चली और जो विकास कार्य पूरे यूपी में हुआ और एक इंजन का यहाँ का सांसद है, तो जहाँ तक योगी जी का सवाल है कि वो चुनाव के लिए मैदान में आए हैं, लेकिन हम लोग को एक दुख है। दुख ये है कि वो अयोध्या से जैसी घोषणा हुई है, हम लोग चाहते थे वो बनारस में चुनाव लड़ें। कुछ जिस तरह एक इंजन यहाँ पर काम किया, अगर दूसरा इंजन भी बनारस में आ जाता है तो दोनों इंजन मिलकर क्या करता है बनारस वालों के लिए, वो तो मैं बता नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग को दुख है, लेकिन हम लोग को खुशी भी है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ें और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप बोल रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है अकेले तो नहीं लड़ सकते। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ मिल नहीं रहा है इस समय जो नेता है, उनके जो मंत्री हैं वो छोड़ के जा रहे हैं सपा पार्टी में। तो आपको इसमें क्या कहना है? भाई साहब, जब समुंदर में उफान आता है, तूफान आता है, तो कचरे बाहर जाते हैं। तो जितने जो कचरे होते हैं बाहर जाते हैं, तो जितने भी भाग रहे हैं सब कचरे हैं। लेकिन जो समुंदर जहाँ रहता है वहीं रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो एक समुंदर है, वो समुंदर अपनी जगह रहेगा। ये एक समय तूफान आया हुआ है, तूफान में जितने कचरे बाहर हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी और 400 सीटों के साथ फिर दोबारा सरकार बन रही है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 5 सालों तक बीजेपी कचरा को दूर क्यों नहीं किया, अभी तक रुका क्यों रखा था? देखिए ऐसा समुंदर है, हमने कहा ना समुंदर है, तो वो समुंदर अपना चलता है। लेकिन तूफान 5 साल में या साल में 2 बार, एक ही बार आता है। तो समुंदर इसीलिए आता है कचरे को बाहर करने के लिए। तो चुनाव का वक्त जो आया है, इस समय ये पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो कचरे वो बाहर हो गए, जो अपने हैं वो रुके रहेंगे और इस तरह जो अपने हैं वो चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, दारा सिंह चौधरी हो गए, इनका मानना है कि बीजेपी सरकार है वो ओबीसी समुदाय का, मुसलमानों समुदाय का किसी सुन नहीं रही है, खाली अपने मनमानी कर रही है। तो इसमें आपका क्या कहना है? 2017 के पहले सिर्फ जातिवाद पे, धर्मवाद पे, परिवारवाद पे चुनाव हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक जो और हमारे माननीय मोदी जी ने 2017 में 2019 में एक ही नारे पर चुनाव लड़ा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उस तहत ये चुनाव हुआ था और सभी लोगों ने वोट दिया था। मेरा सवाल ये था कि ओबीसी समुदाय के लिए, मुसलमानों समुदाय के लिए योगी सरकार ने क्या कर दिया है? बहुत कुछ किया है। आज जितनी भी योजना आई हो, अन्न योजना हो, आवास योजना हो, 27% मुसलमानों को हक मिला है। आपको ये मालूम है? आप जाकर सर्वे उठा लीजिए, जितने भी मकान मिले हैं 27% मुसलमानों को मिले हैं ओबीसी। और जितनी भी योजना आई हो मोदी जी की, हमने हर योजना में मुसलमानों ओबीसी सबका साथ मिला है। और ये सिर्फ बयानबाजी करते रह जाएंगे और ये करते जाएंगे, लेकिन पब्लिक के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चलाई है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ, फिर पूर्ण रूप से 2022 में चुनाव सबके साथ आ रही है। अखिलेश यादव का मानना है कि जो योगी सरकार जो भी करती है वो पक्षपात लेके करती है, चेहरा देके करती है। तो आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पक्षपात करती तो मुसलमानों को मकान नहीं मिलता, मुसलमानों को राशन नहीं मिलता, बुनकरों को, जो हमारे गरीब बुनकर हैं यहाँ पे इतने लोग पूछ लीजिए, सभी राशन पा रहे हैं। तो यही तो बात है कि हमारे के यहाँ जो भी योजना भारतीय जनता पार्टी लाई है, सबको पूरा अधिकार मिल रहा है, क्योंकि ये समाज की सरकार है, ये किसी परिवारवाद की ये सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है और 2022 में पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही है। आप मुसलमान हैं, मुसलमान समुदाय से आते हैं, ये बताइए, ऐसा माना जाता है कि मुसलमान समुदाय के लिए सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक सपा और एक ओवैसी। तो आप बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हैं? बीजेपी ने क्या कर दिया आप लोगों के लिए? 2014 के पहले डराया जाता था कि योगी आ जाएंगे तो हम लोग को नुकसान होगा, हम लोग को बहू बेटियों की इज्जत नहीं होगी, हम लोग मुसलमानों को काटा मारा जाएगा। लेकिन 2017 में जब मोदी जी आए, ये भरम मुसलमानों के बीच में निकल गया। 2017 में भी मुझे डराया गया, 2017 में भी मुझे डराया गया कि योगी आ जाएगा, मुसलमानों का जीना दुर्भर हो जाएगा, मुसलमान रह नहीं पाएंगे यूपी में। लेकिन मैं कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितना सुरक्षित मुसलमान इस सरकार में था, पिछली सरकार में नहीं था। 2017 के पहले दंगे हुआ करते थे, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, हम मुसलमान हिंदू सोचता था पहले राशन पर हुआ दंगा हो जाएगा। लेकिन 2017 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। तो ये पूर्ण रूप से ये सरकार ऐसी चली है जिसके अंदर हम सभी लोग हम लोगों ने पूर्ण रूप से भयमुक्त समाज का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था और भयमुक्त समाज दिया है। वो जीतेगा भी नहीं। ओम प्रकाश राजभर का मानना है कि जो बीजेपी सरकार है, योगी सरकार है, वो ओबीसी के लिए बड़े खतरनाक सरकार है, उनकी सुनती नहीं है। तो आप भी ओबीसी में ही आते हैं, तो आप बताइए कि ओबीसी के लिए क्या किया योगी सरकार ने? देखिए, ये तो जब उनके साथ चले गए तो वही भाषा बोलने लगे, है ना, पर ऐसा नहीं है। देखिए, भर हुआ,
चाहे कुम्हार हुआ, चाहे पटेल हुआ, चाहे मुसलमान हुआ, चाहे दलित हुआ, सभी का शोषण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है, यह सभी जानते हैं। लेकिन अब वह सारा सिस्टम धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब सब मिलकर देश को अपने को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी, इधर आइए, आप इधर आइए सर, इधर आइए। हाँ सर, हाँ सर, आइए। सोशल तो अब तो हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयूब अंसारी। मैं कहता अब तो बीजेपी तो सोशल कर रही है, ये तो मालूम है, ये तो जनरल की पार्टी की है। हैं? ये बीजेपी ये जनरल है ना, इनके तो पंडित को इनको तो वो मिल रहा है वो। अच्छा, तो आपका बोलने का मतलब क्या है? सिर्फ जनरल लोगों को देखा जा रहा है? हाँ, इसमें जनरल को देखा जा रहा है। अच्छा, हाँ, आप इधर आइए, आप यहाँ पे इसमें जनरल। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सिर्फ जनरलों को देखा जा रहा है, ओबीसी के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। भाई साहब हमारे उप मुख्यमंत्री साहब ओबीसी से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी। अभी आपने जिनका नाम लिया दारा सिंह चौहान जी, अभी आपने लिखा स्वामी प्रसाद मौर्य जी। देखिए, छोड़ने का इशू जब सरकार आचार संहिता लग जाता है, उसके बाद चुनाव का बिल्कुल बच जाता है, चुनाव की डेट आ जाती है, आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं। अगर आपको ओबीसी की इतनी मोहब्बत थी और आप ओबीसी से आपको इतना ही लगाव था, तो मैं आप तो तब समझता हूँ जनता के लिए आप उस वक्त सरकार में रह के भाजपा छोड़ते, उसके बाद आप मदद करते। अगर ऐसा रहता तो आज उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ओबीसी पार्टी से क्यों, जात से क्यों लिया जाता? अखिलेश ने क्या कर दिया आप लोगों के लिए? हैं? अखिलेश ने क्या अखिलेश ने पत्ती माफ करवाया था, पत्ती माफ करवाया था ना, योगी ने भी करा दिया? नहीं करवाया। इतना अंसा हुआ, क्या हुआ? पूरा 24 घंटा आता था। 3 साल पूरा कार्यकाल में, 3 साल के कार्यकाल में पूरा 24 घंटा बिजली आया। 3 साल की बात है। हम भी नहीं सुनिए, अखिलेश के राज में चाहे मायावती के राज में बुनकरों की इतनी हालत खराब हो गई थी बिजली के मामले में कि बेचारे दिन भर बैठे रहते थे और हाँ, बिजली नहीं मिलती थी, उनका काम नहीं होता था। और अब जो ये सरकार है, या इस मामले में बिजली जबरदस्त 24 घंटा रहता है और लोग अपना काम कर रहे हैं और घर परिवार चला रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा, एक सेकंड भैया रुकिए, एक मिनट रुकिए। सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा मुद्दा की। सुनिए, सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा मुद्दा की। क्या मुसलमान अपने को सुरक्षित समझ रहा है कि नहीं? पूरा सुरक्षित है। और जितनी सारे चीजें हैं ना, यह विपक्ष की साजिश है, षड्यंत्र है, यह कराया जा रहा है, यह जनता भी जानती है। जो 70 साल से जो काम करती रही, जिसका वही एक ही पैटर्न है, दंगा फसाद करने का, वही करता रहा। और रुकिए, जो कहते हैं बुनकर समाज को और किसान को उत्तर प्रदेश में अटल जी की सरकार ने छोड़ दिया था 65 रुपया पर पावर लूम, और यह अखिलेश सरकार अपने ऊपर लेती है। 17,000 करोड़ और 27,000 करोड़ केंद्र सरकार, अटल जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया था तमाम बुनकर के लिए। उत्तर प्रदेश में तार को, वायरिंग, ट्रांसफार्मर को अच्छे बनाने के लिए कुछ हुआ नहीं, सब पैसा डकार गए। अब ये लोग कहते हैं कि हमने किया। आज भी बहुत से सपा वाले कहते हैं कि मेट्रो हमने बनाया। अरे जो मौजूदा है वो फीता काट रहा है, इसमें बुरा क्या है? पहले तो बोल रहे हैं कि सब फीता हमने काटा, सिर्फ बीजेपी ने काम अरे बीजेपी काट रही है, जो कर रहेगा वही ना भैया भरेगा। अगर तुम अगर इतना अच्छा करते हैं तो काहे के वापस, मतलब कि गए, वापस क्यों गए? अगर आप अच्छा काम करते, उत्तर प्रदेश का विकास करते, तो आप दोबारा लौट के आते ना। तो कांग्रेस मुक्त पूरा भारत हो चुका है, सपा मुक्त भी उत्तर प्रदेश हो चुका है, और पूरी तरह बोल रहे सपा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। क्या लगता है आपको? हमारे हिसाब से सपा को फिर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वो बुनकरों के लिए ध्यान देती थी, हम लोगों के लिए थोड़ा ध्यान देती थी वो सरकार। और योगी सरकार तो खाली गैया, गोबर, भैंस और गाय यही में लपटी है, विकास का कोई काम नहीं देख रही है। बोल रहे खाली गैया में लटकी है। देखिए, खाली गैया, गोबर, भैंस में लटकी है। देखिए, बचपन से हम लोग देखते थे बड़ी बाजार, जलालीपुरा, सक्करतला, सरैया, कोनिया, पुराना पुल, पूरा गड्ढा। और तो अगर हॉस्पिटल जा रहे, पैदाइश होना तो रिक्शा पर होता था। आज जाके देख लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। अब रह समाजवादी पार्टी का राग आलाप कर जो पुश्तैनी कांग्रेसी है, या आप मना रहे हैं कि कांग्रेस तो आने वाली नहीं है, सपा आ जाती यार तो थोड़ा अपना भी साला काम धंधा चालू हो जाता है। या देखिए, यहाँ पूरा कब्रस्तान, मस्जिद, मदरसा, इमामबाड़ा, मज़ार, मदरसा है पूरा।
यह मोहल्ला क्लिनिक तर्ज पर सरकार ने पास किया है और यह कांग्रेसी और समाजवादी मिलकर इसका शोषण कर रहे हैं, हम बुनकरों का, हम समाजों का। और देखिए कूड़ा पर कूड़ा, कूड़ा पर कूड़ा, कूड़ा पर कूड़ा, इतना कूड़ा हो गया है कि इसका नगर निगम जोन से पैसा खा रहे हैं फेंकने का, उठाने का, झाड़ू का अनीसुर रहमान अंसारी साहब। यह कांग्रेस को के पार्षद हैं। इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी जनता ने हमको जिताया है तो हम अपने एरिया को अच्छा बनाएं।